हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैजिकल कॉन्सेप्ट 24 में स्वागत है। और आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं केमिस्ट्री के 25 टॉप क्वालिटी क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है उसको कौन लाया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एवोगाद्रो, डाल्टन, न्यूटन और पास्कल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है डाल्टन। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते रहा है ये क्वेश्चन, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 न्यूट्रॉन के बीच पूछा गया है। आपको एक चीज़ पता होगा कि न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, और जब आवेश नहीं है तो इसमें स्थिर विद्युत वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं। यानी कि पहला और आखिरी नंबर आंसर तो नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें स्थिर विद्युत बल भी लिखा हुआ है। यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, गुरुत्वीय बल और नाभिक के बल। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं यदि आपको सही आंसर नहीं आ रहा होगा। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा, जो ऊर्जा है वो घटता है कि बढ़ता है, ये पूछा गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है वर्धित होती है, दूसरा है घटती है, तीसरा है वैसी ही रहती है, और चौथा है बढ़ती या घटती है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटती है। तो याद रखना है आबंध बनने से ऊर्जा का मान घट जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी ब्लॉक। अब ब्लॉक कैसे निर्धारित होता है तो याद रखिएगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा उस हिसाब से उसका ब्लॉक निर्धारित होता है। ठीक है, तो जब 29 परमाणु संख्या वाले तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्लॉक में जाएगा, इसलिए वो डी ब्लॉक का परमाणु तत्व कहलाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणों में खाली स्थान होता है। पहला ऑप्शन है केवल द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है केवल आवेश, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, और लास्ट ऑप्शन है न तो द्रव्यमान न ही आवेश। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों। आपको याद रखना है कि कैथोड किरण में द्रव्यमान और आवेश दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो छठा क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए फिर से वही कैथोड किरण से ही रिलेटेड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें पूछा गया है कि कैथोड किरणें में क्या होती है। पहला ऑप्शन है अल्फा कणों का स्ट्रीम, दूसरा है इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम, तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग और चौथा ऑप्शन में है विकिरण। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम, यानी कि इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और 7वां क्वेश्चन जो है वो देखिए। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। रेलवे का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आपको याद रखना है कि इसमें आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आंसर होने वाला है फ्लोरीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और 8वां क्वेश्चन जो है वो है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, प्रोटॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या या सभी। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए 9th नंबर में हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, परमाणु भार। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखिए 10 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि आणविक कक्षा में अभिन्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है। 4 ऑप्शन है, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या और द्विगंधी क्वांटम संख्या। आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्वांटम संख्या टोटल कितने होते हैं तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा पूछा गया है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किस पर नियंत्रित होता है, किसके द्वारा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी, चुंबकीय क्वांटम नंबर। लेकिन आप ये भी जरूर याद रखिएगा टोटल क्वांटम नंबर पूछा जाएगा तो क्या होगा, 4। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 है और द्रव्यमान जो है वो 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा यहाँ पर कि न्यूट्रॉन का जो संख्या होता है, न्यूट्रॉन का जो संख्या होता है, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको। न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए आप कुछ मत कीजिए, आप इसके द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दीजिए। तो 36 में 17 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 19। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या का जो है वो किसका योग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है केवल प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं, नाभिक, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और इन्हीं को जोड़कर हम लोग किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। पहला ऑप्शन है कुल प्रोटॉनों की संख्या द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कुछ न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर और चौथा ऑप्शन है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकलता है। द्रव्यमान संख्या निकलता है आपका न्यूट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या जोड़कर, और ये क्वेश्चन भी वही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है धनायन, दूसरा ऑप्शन है ऋणायन, तीसरा ऑप्शन है समस्थानिक और चौथा ऑप्शन है हिग्स बोसान। तो देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता है क्योंकि धनायन और ऋणायन आयन के बारे बात हो रहा है और यहाँ हम लोग को परमाणु के बारे पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन सी या डी में से हमारा आंसर होगा। पर यहाँ एक चीज़ दिया हुआ है कि प्रोटॉन का संख्या क्या होना चाहिए, समान, और न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिक हो जाएगा। समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉन का संख्या तो समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग हो जाता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कि एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको। और इसमें देखिए चारों जो ऑप्शन है वो काफ़ी नज़दीक है, जिसमें आपको गलती होने के चांसेस भी हो जाते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। एवोगाद्रो संख्या जो होता है उसका मान जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए पहला ऑप्शन में 10⁻22 है, तीसरा में 10⁻24 और चौथा में 10⁻25। तो आपको याद रखना है आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, 10⁻23। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और इसमें कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है कि 10 के घात में कितना होगा, तो याद रखना है 10 के घात में 23 होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन अगला जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। तो देखिए आपको जब भी न्यूक्लियन पूछा जाएगा तो इसमें आप याद रखिएगा जो पॉजिट्रॉन होता है
वो एक एक न्यूक्लियन नहीं होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन जो है वो एक न्यूक्लियन नहीं है, तो इसलिए हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो होगा पॉजिट्रॉन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, पहला ऑप्शन न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या, दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, तीसरा ऑप्शन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, दैट इज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉन का संख्या पर निर्भर करेगा किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा अगला, और अब हम लोग 18 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए देखते देखते हम लोगों ने 17 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से किस में आवेश नहीं होता है। तो आप जानते हैं प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी, अल्फा कण पर भी, लेकिन न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। इसलिए आवेश रहित कण जब भी पूछा जाएगा आपका आंसर क्या होने वाला है, न्यूट्रॉन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं किस चीज़ का। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और आइसोट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और चौथा ऑप्शन जो है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको बोल रहा है कि न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं नाभिक, और नाभिक में हम लोग को पता है क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, परमाणु का संगठन करने के लिए 3 मौलिक कण। तो हम लोग को पता है इस परमाणु किन किन चीज़ों का बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए आप, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु का संगठन क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव। ये भी वही क्वेश्चन है, आपको आधारभूत अवयव पूछा जाए या उसका संगठन पूछा जाए, हमेशा आंसर में क्या लिखना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी देखिए आपको ऑप्शन नंबर में दिखेगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों सेम क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज में थोड़ा चेंज किया गया था एग्जाम में, तो हम लोगों ने भी दोनों ही क्वेश्चन को डाल दिया कि आपको यदि लैंग्वेज को चेंज करके भी पूछा जाए तो आप आंसर इसका सही से दे पाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए आपके सामने आ चुका है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। तो ये आपको बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर आप जानते ही है, इसका आंसर जो होगा वो होगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। आपको न्यूट्रॉन का पूछा जाएगा तो क्या होगा, जेम्स चैडविक। और प्रोटॉन का यदि पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन में आपको बताया कि नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यदि न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जा रहा है, यानी कि उसमें सिर्फ प्रोटॉन पाया जाएगा, तो नाभिक क्या कहलाएगा तब, प्रोटॉन। तो इस तरह से आप एक दूसरे को रिलेट करके, लिंक बना के आप आंसर दे सकते हैं। यदि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, तत्व 106 की खोज किसने की थी। और इसमें 4 ऑप्शन है, रदरफोर्ड, सीबोर्ग, लॉरेंस और कुर्स्टोव। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीबोर्ग। ये आपको एक बार एसएससी के एग्जामिनेशन में आया था तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लिया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप इस तरह क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
और हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि उस सहसंयोजक उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। इसमें है NH4Cl, SO3, SO2 और H2O। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा NH4Cl। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का टॉप 25 क्वेश्चन था और हम लोग इसी तरह से साइंस के, मैथ के और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आने वाले हैं आपके सामने। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके सामने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है जो अभी मैं इस वीडियो में तो रिवील नहीं करूँगा, बट वो आने वाले वीडियोज़ में मैं इनका इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और आप सभी अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके। Hard to breathe, but that's alright. Hush.